आज के ये वीडियो में ये देखेंगे कि पावर ग्रिड के द्वारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ वैकेंसीज आए हैं। वो डिप्लोमा कैंडिडेट्स एंड बीटेक कैंडिडेट्स के लिए हैं, जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग एंड बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो किए हैं उनके लिए। अगर इसमें पोस्ट की बात करें तो बीटेक किए हैं वो पोस्ट फील्ड इंजीनियर के नाम से हैं सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए। जो डिप्लोमा किए हैं वो फील्ड सुपरवाइजर के नाम से हैं। वैकेंसी की बात करें तो अलग अलग रीजन में अलग अलग हैं। नॉर्थ रीजन 1, राजपूत रीजन 2, आप इस तरह से देखते हैं। टोटल वैकेंसीज बात करें तो टोटल 1543 वैकेंसीज है। ये कौन सा रीजन में कौन सा स्टेट आता है ये उसके लिए है। अगर हम बात करते हैं फील्ड इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल हैं उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहिए। साथ में वह 55% मिनिमम स्कोर उनका होना चाहिए मार्कशीट में। साथ में उनके लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपके पास पावर सेक्टर में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है मिनिमम, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि अगर पावर सेक्टर में एक्सपीरियंस है तो उसको प्रीफर किया जाएगा। अगर हम वही बात कर लेते हैं बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, इसके लिए फील्ड इंजीनियर का है पोस्ट, जो फुल टाइम बीटी या बीटेक या बीएससी सिविल इंजीनियरिंग से किए हैं उनके लिए है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स टोटल 55% चाहिए। इसमें भी 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही अगर कोई पावर सेक्टर में एक्सपीरियंस है या कोई पीएसयू में तो उसको रिफर किया जाएगा, प्रायोरिटी दिया जाएगा। अगर हम बात करें डिप्लोमा के लिए तो डिप्लोमा जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पोस्ट का नाम है फील्ड सुपरवाइजर। ये डिप्लोमा होनी चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स होनी चाहिए। इसमें यह है कि आपके पास अगर हायर क्वालिफिकेशन है अदर बीटेक एमटेक तो वो अलाउड नहीं होंगे। ठीक, इसमें भी डिप्लोमा भी जो कैंडिडेट्स हैं उसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। सेम जैसे बीटेक में था सेम इसमें भी है। अगर पावर सेक्टर में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। सेम फॉर सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, फुल टाइम आपका बीटेक सॉरी डिप्लोमा होनी चाहिए। साथ ही अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगर आपके पास पीएसयू और कोई पावर सेक्टर में अगर एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर हम बात करें फील्ड सुपरवाइजर जो डिप्लोमा किए हैं अदर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन आईटी इस सेक्टर में भी अगर किए हैं तो उनके लिए उस पोस्ट का नाम है फील्ड सुपरवाइजर। इसमें भी हायर डिग्री नॉट अलाउड है, ओनली डिप्लोमा होनी चाहिए। साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें टोटल कितने मिलेंगे पेमेंट पेमेंट का बात करें, अगर आप फील्ड इंजीनियर हैं विथ आरडीएस एस प्रोजेक्ट के साथ विदाउट दोनों, अगर आप एक्सक्लूडिंग आरडीएसएस का बात करें तो आपको मंथली अगर मिलेगा टोटल किसके लिए फील्ड इंजीनियर का अगर हम बात करते हैं तो उसमें मंथली आपको बेसिक पे के साथ बात करें तो उसका स्टार्ट होता है 30,000 से लेकर 1,20,000 के साथ विथ 3% इंक्रीमेंट। अगर इनिशियल बात करें स्टार्टिंग में जब ज्वाइन कीजिएगा तो आपका 30,000 का बेसिक पे होगा। उसके साथ आपको एचआरए दिया जाएगा, इंडस्ट्रियल डीए दिया जाएगा, फिर पक्स भी है 35%। अगर फील्ड सुपरवाइजर की बात करें तो उसका बेसिक पे रहेगा 23,000 प्लस एचआरए पक्स, बेसिक पे क्या 35% और डीए होगा। सेम फील्ड इंजीनियर विथ आरडीएसएस प्रोजेक्ट के साथ अगर बात करें तो इसका थोड़ा सा चेंज है। इसका पक्ष में चेंजेस आते हैं। बस पक्ष का ये है मैक्सिमम आपको 35% ऑफ बेसिक पे मिलेगा। सेम जो पेमेंट ऊपर डिस्कस किए सेम पेमेंट नीचे भी है। अगर इम्पोर्टेंट्स और देख लें, अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन के लिए तो ओबीसी कैंडिडेट्स जिसके पास एनसीएल है उसको 3 ईयर का मिलेगा, एससी एसटी को 5 ईयर्स का मिलेगा। और इसका फुल नोटिफिकेशन आप पीजीसीएल के वेबसाइट पे कैरियर सेक्शन में जाने के बाद वहाँ पे आपको मिल जाएगा फुल नोटिफिकेशन। जो इम्पोर्टेंट्स डाटा है वो आपको हम बता देते हैं ये चीज़ को।
अगर हम बात करें इसके सिलेबस में, तो इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें कुल कितने पैसे लगेंगे फॉर्म फिल करने के लिए। हाँ, यहाँ पे है टेस्ट सेंटर। कहाँ कहाँ होंगे? दिल्ली एनसीआर होंगे, कोलकाता होगा, गुवाहाटी होगा, भोपाल, बेंगलुरु और मुंबई। ये 6 लोकेशन है जहाँ पे टेस्ट का आपका सेंटर रहेगा। एप्लीकेशन फी का बात करें तो जो फील्ड इंजीनियर बीटेक होल्डर्स के लिए 400 रुपीज़ है, हाँ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 300 रुपीज़ है। ये पूरा डिटेल्स है कि आपको पासपोर्ट साइज कैसा होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्म से होनी चाहिए। ये सब जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आप उसका देख सकते हैं कि किस फॉर्मेट में मांगा जा रहा है और कितना साइज होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अगर इसमें कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हाँ, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि अप्लाई आप किस दिन से कर सकते हैं। ये ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन का। ये 27 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। इसका क्लोजिंग डेट होगा 17 सितंबर 2025 इसका लास्ट डेट होगा। 12 बजे से 1 मिनट पहले 12 बजने वाला होगा, उस टाइम तक आप कर सकते हैं। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 300 और 400 इसका फी है एग्जामिनेशन का। आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करके आप फुल अगर नोटिफिकेशन इसका चाहते हैं, पीजीसीएल के वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे जाने के बाद कैरियर सेक्शन में आपको इसका फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट था जो आपको हम बता दिए। थैंक यू।